दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस पावरफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज की इस वीडियो में हम डेटा एंट्री का कंप्लीट कोर्स बेसिक टू एडवांस सिर्फ एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब जब भी आप कंप्यूटर रिलेटेड जॉब सर्च करते हो तो वहां पे आपने एक टर्म जरूर देखा होगा, जो है डेटा एंट्री या डेटा एंट्री ऑपरेटर। ज्यादातर आपको जो भी जॉब्स देखने को मिलती हैं वो डेटा एंट्री से रिलेटेड ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि आज के टाइम में जितनी भी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने डेटा को सही तरीके से मैनेज करके रखती हैं, और डेटा को मैनेज करने के लिए जरूरत होती है एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जो सही तरीके से डेटा की एंट्री कंप्यूटर में करता है और उसे मैनेज करके रखता है। यही रीजन है कि आज के टाइम में डेटा एंट्री ऑपरेटर की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब डेटा एंट्री के बारे में इतनी सारी चीजें सुनने के बाद आपके दिमाग में कई क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे कि डेटा एंट्री क्या होता है, डेटा एंट्री के लिए डेटा आता कहां से है, और डेटा एंट्री करने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन और टाइपिंग स्पीड की जरूरत होती है। ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डेटा एंट्री के इस कंप्लीट कोर्स को 4 पार्ट में कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इनके बेसिक क्वेश्चंस की, जैसे कि डेटा एंट्री क्या है, डेटा एंट्री के लिए डेटा कहां से आता है, और डेटा एंट्री करने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन और टाइपिंग स्पीड की जरूरत होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि डेटा एंट्री को किन सॉफ्टवेयर पे किस तरीके से किया जाता है। तीसरे पार्ट की बात करें तो इसमें हम एडवांस और प्रोफेशनल तरीके से डेटा एंट्री करना सीखेंगे, जो कि कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है। इसके बाद लास्ट और चौथे पार्ट में हम देखेंगे कि डेटा एंट्री करते टाइम आपको किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप किन ट्रिक्स का यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें हम आज की इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर देखें, इसका कोई भी पार्ट मिस ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा नाम है जीतू, और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि ये डेटा एंट्री क्या है। तो किसी भी जानकारी या डेटा को कंप्यूटर में फिल करना डेटा एंट्री कहलाता है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है जो कि नोटबुक में लिखा हुआ है, और आपको उस रिकॉर्ड को कंप्यूटर में फिल करना है, तो ये डेटा एंट्री कहलाएगा। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से डेटा एंट्री करी जाती है, जैसे कि कंपनीज में कस्टमर के डेटा की एंट्री करी जाती है, तो वहीं स्कूल में स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड की डेटा एंट्री करी जाती है। अब चलो मान लो कि आपकी डेटा एंट्री की जॉब लग गई, लेकिन डेटा एंट्री करने के लिए डेटा कहां से आएगा, तो डेटा की टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि जो कंपनी होती है या जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपको खुद डेटा लाकर देगी। आपका काम सिर्फ इतना है कि उस डेटा की एंट्री आपको कंप्यूटर में करनी है, इससे ज्यादा आपका कुछ भी काम नहीं होगा। अब डेटा आपके पास 2 तरीके से हो सकता है, एक सॉफ्ट कॉपी में और दूसरा हार्ड कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो आपके कंप्यूटर में ही फीड रहती है, यानी स्टोर रहती है, जहां से आपको डेटा देखकर कंप्यूटर में दूसरे सॉफ्टवेयर में फिल करना होता है। तो वहीं हार्ड कॉपी में जो डेटा होता है आपके पास वो कुछ फॉर्म्स के रूप में हो सकता है, यानी पेपर में डेटा लिखा हुआ रहेगा और उसमें से देख के आपको डेटा कंप्यूटर में फिल करना होता है। तो डेटा आपके पास 2 तरीके से होता है, सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में। इसके बाद बात करते हैं कि डेटा एंट्री करने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन और कितनी टाइपिंग स्पीड की जरूरत होती है। अब दोस्तों इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको किसी भी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, यानी अगर आप 12th पास आउट हो, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है और आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी खासी है, तो आप डेटा एंट्री की जॉब आसानी से पा सकते हो। अब ये बात मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद 12th के बाद 2 साल डेटा एंट्री की जॉब करी थी। उसमें सिंपली आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, प्लस अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो काफी अच्छी बात है, और अगर टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो आप बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर सकते हो, लेकिन आपकी डेटा एंट्री की जॉब लग जाएगी। तो सिंपली जितनी चीजें मैंने बताई हैं, अगर उतनी चीजें आपके पास हैं तो आप इजीली एक डेटा एंट्री की जॉब गेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, और वो बात यह है कि डेटा एंट्री करने के लिए मार्केट में काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, गूगल शीट, गूगल फॉर्म एक्सेट्रा। अब मार्केट में डेटा एंट्री करने के लिए इतने सारे सॉफ्टवेयर तो अवेलेबल हैं, लेकिन एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली और काफी ज्यादा ट्रस्टेबल है, और वो सॉफ्टवेयर है एक्सेल। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा एंट्री करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिलायबल सॉफ्टवेयर है, जिसकी वजह से 90% तक की डेटा एंट्री जो है वो एक्सेल में ही करी जाती है। और इसी वजह से आज की ये जो डेटा एंट्री की वीडियो है वो एक्सेल बेस्ड ही होने वाली है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार डेटा एंट्री करने के लिए मुझे एक्सेल की अच्छी खासी नॉलेज होनी जरूरी है, तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपको एक्सेल की बेसिक नॉलेज है तो भी आप एक्सेल में डेटा एंट्री कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कि किस तरह से डेटा एंट्री की जाती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की जो हमारी वीडियो है वो एक्सेल बेस्ड होने वाली है,
यानी जो हम डेटा एंट्री सीखने वाले हैं वो एक्सेल बेस्ड सीखने वाले हैं। तो जिन लोगों को भी एक्सेल के बारे में नहीं पता है उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत से एक्सेल पे डेटा एंट्री कैसे करी जाती है ये चीज सीखने वाले हैं। तो फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरीके से एक्सेल में डेटा एंट्री की जाती है। अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेल को ओपन करना सीख लेते हैं। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको विंडो बटन प्रेस करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है एक्सेल। जैसे ही आप एक्सेल टाइप करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से पहले नंबर पे एक्सेल आ जाएगा। अब अगर आपके सिस्टम में एक्सेल है तभी यहाँ पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करते हैं, जिसके बाद इस तरीके से यहाँ पे एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सेल में ये होती है ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक क्या होती है, यानी जहाँ पे हम बिल्कुल स्क्रैच से यानी शुरू से काम करना सीखते हैं। ये हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट्स यानी हमारे पास ये कुछ फॉर्मेट होते हैं। जब हम एक्सेल कंप्लीट सीख जाते हैं तो तब हम इन फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये रिसेंट फाइल है, यानी हाल फिलहाल जो हमने फाइल यूज करी है वो फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये तो है पहला तरीका। इसके अलावा मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ क्लोज। बात करें दूसरे तरीके की, तो इसके लिए आपको विंडो होल्ड करके आर प्रेस करना है, जिससे कि यहाँ पे ये रन कमांड ओपन हो जाएगी। और रन में आपको यहाँ पे एक्सेल लिखना है, जैसे कि आप देख सकते हो पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, और जस्ट आपको यहाँ पे ओके पे करना है क्लिक। जिसके बाद इस तरीके से यहाँ पे एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूँ। तो ब्लैंक वर्कबुक पे हम करते हैं क्लिक, जिसके बाद इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैंक वर्कबुक आ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ शुरू में ही, जो हम एक्सेल यूज कर रहे हैं ये एक्सेल 365 है, यानी जो करंट का लेटेस्ट वर्जन है वो एक्सेल का वर्जन हम यूज कर रहे हैं। अब एक्सेल यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे एक्सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि भाई हम काम करेंगे, काम करने से पहले हमें पता होना चाहिए ना कि सॉफ्टवेयर में क्या चीज है, किसे क्या कहते हैं। तो ये सारी चीजें सबसे पहले हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो अल्फाबेटिक बार है ABCDEF, तो ये कहलाते हैं कॉलम। और जो आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5 6 ये होती है रोज। तो एक्सेल में जो अल्फाबेटिक बार होते हैं ये होते हैं कॉलम्स, और जो नंबर बार्स होते हैं ये होते हैं रोज। इसके अलावा कितने रोज और कितने कॉलम्स होते हैं, तो एक एक्सेल शीट में 10,48,576 रोज और 16,384 कॉलम्स होते हैं। क्योंकि भाई एक्सेल में हम डेटा एंट्री करेंगे तो कितनी एंट्री हम एक्सेल में फिल कर सकते हैं, उसके लिए भी तो एक यहाँ पे नंबर होगा ना कि इतना डेटा हम इसमें फिल कर सकते हैं। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, ए के साइड में और 1 के ऊपर यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है, इस पे लेफ्ट क्लिक आपको होल्ड करके रखना है। जिसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 10,48,576 आर यानी रोज, 16,384 सी यानी कॉलम्स। तो इस तरीके से आप इसमें 10,48,576 एंट्रीज अपनी कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये B4 आ रहा है, ये B4 क्या है, तो B4 यहाँ पे ये है हमारा एक्टिव सेल की लोकेशन। इसे नेम बॉक्स कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ लिखा आ रहा है, नेम बॉक्स हमारी एक्टिव सेल की लोकेशन बताता है जहां पे हमारा कर्सर होता है। अभी हम यहाँ पे B कॉलम और 4th रो में है, तो यही बता रहा है B4। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो ये बता रहा है C7। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो ये बता रहा है E3। तो ये हमारा नेम बॉक्स होता है जो एक्टिव सेल की लोकेशन बताता है। इसके अलावा ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। जो भी हम काम करते हैं एक्टिव सेल में उसे फॉर्मूला बार कैप्चर करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा G2, तो यहाँ पे G2 लिखा है तो यहाँ फॉर्मूला बार में आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम कोई फॉर्मूला ऐड करते हैं एक्सेल में तो जो फॉर्मूला बार होता है उस फॉर्मूले को शो करता है, नंबर की बजाय जो हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये उसे शो करेगा। इस चीज को भी हम आगे देखेंगे फिलहाल। अब यहाँ पे बार बार मैं एक चीज बोल रहा हूँ, एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल क्या है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया जहां पे हमारा कर्सर होता है ये एक्टिव सेल होता है। जैसे कि E कॉलम 3rd रो ये एक्टिव सेल है। अब ये सेल क्या होता है, तो एक्सेल में जो आप ये छोटे छोटे बॉक्सेस देख रहे हो ना, इन्हीं बॉक्सेस को सेल कहा जाता है। जब आपकी रो और कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं तो आपके छोटे छोटे बॉक्स क्रिएट होते हैं और इन्हीं बॉक्सेस को एक्सेल में सेल कहा जाता है। इसके अलावा बाकी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो ये एक्सेल में टैब होते हैं, जैसे ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डेटा टैब, रिव्यू, व्यू। तो ये सारे के सारे हमारे पास टैब हैं। अब इन सब टैब के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहो तो उन वीडियोस को देख सकते हो और अपने जो भी डाउट हैं इन टैब से रिलेटेड उन्हें क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा हर टैब के अंदर हमें अलग अलग जो है ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हो होम में अभी ये सारे ऑप्शन हैं, इंसर्ट में आएंगे तो इंसर्ट में ये ऑप्शंस हैं, ड्रॉ में ये है। तो हर टैब में हमें अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे आए तो ये होता है हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ शॉर्टकट्स हैं वो मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेव, अंडो, रीडो, इन पे अभी राइट का साइन है जिसकी वजह से यहाँ पे ये अभी अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ से इन्हें अनचेक कर दूंगा तो ये शॉर्टकट यहाँ से हट जाएंगे।
जैसे कि अभी आप देख सकते हो सेव पे यहाँ पे क्लिक है तो सेव का ऑप्शन यहाँ पे ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ से क्लिक हटा दूंगा तो सेव का ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। तो एक तरीके से आप यहाँ पे इनका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार की मदद से। इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे टैब भी शो हो रहे हैं और टैब के अंदर जो ऑप्शन है इन्हें रिबन कहा जाता है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी ऑप्शंस है ना इन्हें रिबन कहा जाता है। तो अगर आप रिबन हाइड करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपके पास सिर्फ टैब शो होने चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉर्नर में आना है राइट साइड में इस जगह और यहाँ पे करना है क्लिक। अभी यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ऑलवेज शो रिबन। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे शो टैब्स ओनली, तो सिर्फ यहाँ पे क्या शो होंगे, टैब। जो आपका यहाँ पे रिबन है वो हाइड हो जाएगा। आप उसे वापस लाना चाहते हो तो क्या करना है, किसी भी टैब पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वापस आना है यहाँ पे कॉर्नर में राइट साइड में और आपको ऑलवेज शो रिबन पे कर देना है क्लिक। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपका एक्सेल फुल स्क्रीन में हो जाए, जो आपका टैब है वो भी हाइड हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पे आना है और पहला ऑप्शन है फुल स्क्रीन मोड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका एक्सेल जो है फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएगा। और अगर आपको इसे नॉर्मल करना है तो इसके लिए वापस आपको यहाँ पे आना है और फिर यहाँ पे आने के बाद आपको कहाँ क्लिक करना है, ऑलवेज शो रिबन। इस पर क्लिक करोगे तो आपका एक्सेल नॉर्मल हो जाएगा। अब ये काम आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको रिबन हाइड करना है तो आप सिंपली कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो जो आपका रिबन है वो हाइड हो गया है। वापस आपको इसे नॉर्मल करना है तो कंट्रोल के साथ आपको F1 प्रेस करना है, जिसके बाद आपका रिबन जो है वापस आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप फुल स्क्रीन करना चाहते हो, रिबन के साथ टैब को भी मिनिमाइज करना चाहते हो शॉर्टकट में, तो इसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और F1 प्रेस करना है, जिससे कि आपका एक्सेल इस तरीके से फुल स्क्रीन में आ जाएगा। और वापस कंट्रोल शिफ्ट F1 प्रेस करोगे तो जो आपका एक्सेल है वो वापस टैब के साथ और जो आपका रिबन है उसके साथ वापस आ जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा राइट साइड में यहाँ पे ये जूम स्लाइडर होता है, जिससे कि आप अपने एक्सेल की शीट को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी एक्सेल शीट होती है उसमें 10,48,576 रोज और 16,384 कॉलम्स होते हैं, यानी इतनी एंट्रीज आप एक एक्सेल की शीट में कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा अगर आपको किसी दूसरे कंपनी की एंट्री करनी है तो वो तो आप सेम शीट में नहीं करोगे ना, कि भाई दूसरी कंपनी है तो उसके लिए हम दूसरी शीट पे काम करेंगे। तो अब यहाँ पे दूसरी शीट किस तरीके से ली जाए, तो दूसरी शीट लेने के लिए आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक दूसरी शीट आ जाएगी। तो यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे शीट टाइप के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे इनेबल हो जाते हैं या ओपन हो जाते हैं। आप यहाँ पे इंसर्ट शीट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से भी एक नई शीट ऐड कर सकते हो। सिंपली वर्कशीट पे क्लिक है, ओके करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी जो एक शीट है वो ऐड हो जाएगी। अब इसे आप रिमूव करना चाहते हो तो सिंपली राइट क्लिक करो, डिलीट का ऑप्शन आता है, डिलीट करोगे शीट आपकी डिलीट हो जाएगी। आपको नेम चेंज करना है, क्योंकि भाई जब हम काम करेंगे अलग अलग कंपनी पे तो कंपनी का नाम भी हमें देना पड़ेगा ना, ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे जब हमारे पास काफ़ी सारी शीट हो जाएंगी कि कौन सी कंपनी का डेटा किस वाली शीट पे है। तो आप नाम दे सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे रीनेम किया और नाम दे दिया है ECC, ये लिख दिया। सिंपली बस एंटर हिट करना है, जिससे कि नाम इसमें सेव हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मूव और कॉपी है, प्रोटेक्ट शीट है, टैब कलर है, ये बाकी नॉर्मल चीजें हैं। अब इन सब के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो इन सब के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस को देख सकते हो और एक्सेल से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारी की सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। फिलहाल डेटा एंट्री का हम बेसिक टू एडवांस पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैंने एक्सेल की जो बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं बिगनर लेवल की डेटा एंट्री से। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि हमारी कंप्यूटर क्लास के नाम से है, यानी ECC एजुकेशन। तो अब इस फॉर्म में जो डेटा है उसकी एंट्री मुझे अपने कंप्यूटर में करनी है। तो अब इसकी एंट्री किस तरीके से हम कंप्यूटर में करेंगे वो चीज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो जो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इस फॉर्म में उसके हमें कॉलम क्रिएट कर लेने हैं, जैसे कि कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस और कोर्स। ये सारी चीजें जो हैं इनका हमें कॉलम क्रिएट कर लेना है, जिसके बिहाफ पे जो भी इसकी एंट्री है वो हम अपने एक्सेल में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैंडिडेट नेम। इसके बाद हम लिखते हैं DOB। इसके बाद यहाँ पे जेंडर, इसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद एड्रेस और लास्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोर्स। अब कहने को तो इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि जरूरत पड़ती है सिर्फ उन्हें ही यहाँ पे फिल कर रहे हैं।
तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने 6 कॉलम जो है वो क्रिएट कर लिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस और कोर्स। अब एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करो, जो मैंने यहाँ पे कैंडिडेट नेम लिखा है ना, वो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। फिट नहीं होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इसका साइज है वो ज्यादा है लेकिन कॉलम का साइज कम है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस जगह आना है और आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस का साइन है। इस प्लस के साइन पे जैसे आप डबल लेफ्ट क्लिक करोगे तो जो आपकी कॉलम की विड्थ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। हो गई ना ऑटोमेटिक एडजस्ट। आप चाहें तो इसे ड्रैग भी कर सकते हो इस तरीके से, और अगर आप डबल लेफ्ट क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपके कॉलम को जितनी विड्थ चाहिए ये ऑटोमेटिक उतनी विड्थ जो है कैरी कर लेगा। इसके बाद इस कॉलम में हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि भाई जो भी डेटा प्रिपेयर करेंगे उसकी जो हेडिंग्स होंगी वो तो अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे इतना सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट किस तरीके से करना है, सिंपली आपको क्लिक करना है यहाँ पे और इस तरीके से ड्रैग करना है, जिसके बाद आपकी जो रो है ये सेलेक्ट हो जाएगी। एक चीज मैं और बता दूं कि अगर आप एक्सेल में कुछ भी टाइप करते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना नाम टाइप किया जीत, और अगर आप इसमें अभी कुछ करोगे तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि होता क्या है एक्सेल में जब हम कुछ काम करते हैं तो उसके बाद ये ऑप्शन को ब्लॉक कर देता है। आपको काम करके वहां से क्लिक हटाना पड़ेगा, दोबारा जब आप वहां पे आओगे तब आप वहां पे चीजें चेंज कर सकते हो या फिर वहां पे जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान देना। हम क्या करते हैं, यहां से लेके और यहां तक इतना सेलेक्ट किया मैंने। होम पे आते हैं। होम पे आने के बाद यहाँ से जो कलर है मैं रेड कलर चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो कलर है टेक्स्ट का वो ले लेते हैं व्हाइट। इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं बोल्ड। 20 पे क्लिक किया मैंने, जिसके बाद जो है यहाँ पे इस तरीके से बोल्ड हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से इसे सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन भी कर देते हैं। सेंटर अलाइन क्या करता है, जो भी हमारा डेटा है उसे सेंटर में मैनेज कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा हमारा सेंटर में हो चुका है। अब इसके बाद जो भी एंट्री है वो फटाफट हम अपने एक्सेल में कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कैंडिडेट नेम पे, यहाँ पे हम करते हैं क्लिक, और जैसे कि आप देख सकते हो जो फॉर्म पे नाम है वो नाम क्या है कैंडिडेट का, मोहित बिष्ट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मोहित बिष्ट। इसके बाद इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करी जाए तो डेट ऑफ बर्थ कितनी है इनकी, 27/7/2001। तो यहाँ पे मैंने लिखा 27/7/2001। इसके बाद यहाँ पे जेंडर की बात करी जाए तो यहाँ पे हमने लिखा मेल। कॉन्टैक्ट नंबर की बात करी जाए तो कॉन्टैक्ट नंबर है इनका 9966887752। ये मैंने रैंडमली कुछ भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, ऐसे नहीं कि मैं इन्हीं का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं एड्रेस की। तो एड्रेस पे आते हैं। एड्रेस इनका है बरोला, सेक्टर 49, नोएडा। तो यहाँ पे मैंने लिखा बरोला, सेक्टर 49 और नोएडा, ये लिखा मैंने क्या यहाँ पे टैब। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, जो मैंने एड्रेस यहाँ पे फिल किया है, एड्रेस तो यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे जो हमारी विड्थ है कॉलम की वो कम है। तो आप एक काम ये कर सकते हो कि यहाँ से इस तरीके से डबल लेफ्ट क्लिक करके कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हो। और दूसरा काम क्या कर सकते हो, पहले मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, जिससे एक स्टेप हम पीछे आ जाएंगे और ये नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो जो भी आपका डेटा है वो इसी सेल में नीचे शिफ्ट हो जाए, यानी जो सेल की हाइट है वो बढ़ जाए, तो उसके लिए आप रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हो। किस चीज का, रैप टेक्स्ट का। अब रैप टेक्स्ट यूज कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे आए, F2 किया मैंने। F2 करने के बाद जैसे कि यहाँ पे आए हम 49 पे, और अगर मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पे करूंगा एंटर, जो कि शॉर्टकट है रैप टेक्स्ट का, ऑल्ट के साथ एंटर किया तो ये क्या करेगा, इसी सेल के नीचे दूसरी लाइन क्रिएट कर देगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। आप थोड़ा सा इसे मैनेज करना चाहो तो यहाँ पे हल्की सी इसकी विड्थ बढ़ा लो, इस तरीके से इसे मैनेज कर सकते हो, जिससे कि कॉलम की आपकी हाइट बढ़ जाएगी और जो आपका डेटा होगा वो 2 लाइन में इस तरीके से मैनेज हो जाएगा। तो जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर लेता हूँ, कोई ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है, मैं डबल लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से मैनेज कर लेता हूँ। तो मर्जी है आपकी, आप चाहे कॉलम की विड्थ बढ़ा लो या फिर रैप टेक्स्ट करके उसे मैनेज कर लो, विश है आपकी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कोर्स की। तो यहाँ पे जो कोर्स है मोहित का वो है BCC यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स। तो यहाँ पे हमने BCC कोर्स इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद हमारे पास एक और फॉर्म है और इसकी भी एंट्री हमें अपने एक्सेल में करनी है। तो किस तरीके से करनी है, सेम चीज जो हमने अभी करी है वही हमें फॉलो करना है। सिंपली यहाँ पे कैंडिडेट नेम है तो कैंडिडेट नेम में यहाँ पे क्या आ जाएगा, राधा वर्मा। इसके बाद इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3/1/2002। इसके बाद फीमेल, यहाँ पे फीमेल हो गया जेंडर। कॉन्टैक्ट नंबर की बात करें 8855663322। एड्रेस की बात करें तो इनका एड्रेस है सदरपुर, सेक्टर 45,
नोएडा, ये लिखा। इसके बाद कोर्स की बात करें तो जो इनका कोर्स है वो है डीएफए यानी डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें बेसिक कोर्स आता है, साथ ही साथ आपको टैली भी सिखाया जाता है, तो वो डीएफए कोर्स होता है। अब यहाँ पे जो है इस कॉलम की विड्थ थोड़ी सी कम है, तो डबल लेफ्ट क्लिक करना है हमें, जिसके बाद जो इसकी कॉलम की विड्थ होगी वो यहाँ पे इस तरीके से मैनेज हो जाएगी। इसके बाद जो भी हमारा डेटा होगा उसकी एंट्री इसी तरीके से हमें अपने एक्सेल में करनी है। अब जब हम एंट्री करेंगे तो उसके लिए हमारे पास सीरियल नंबर भी होने चाहिए ना, कि कितने लोगों का रिकॉर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर कैसे बनाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीरियल नंबर कहाँ पे क्रिएट करना है, कैंडिडेट नेम के लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे आपको आना है और कंट्रोल के साथ प्लस यूज करना है। प्लस यूज करने से होगा क्या, कंट्रोल के साथ शॉर्टकट में इंसर्ट कॉलम का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ प्लस यूज करता हूँ, जिसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इंसर्ट का इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है, या ऑप्शन कह सकते हो। आपको इसमें से जो भी चीज पिक करनी है, तो फिलहाल हमें क्या चाहिए, कॉलम, तो एंटायर कॉलम पे आपको क्लिक करना है और ओके करना है, जिससे कि यहाँ पे एक इस तरीके से नया कॉलम ऐड हो जाएगा। और अगर आपको डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस यूज करना है, जिससे कि यहाँ पे डिलीट का इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। जो भी चीज आप डिलीट करना चाहो, तो अभी हमने कॉलम लिया है, एंटायर कॉलम पे क्लिक करके ओके करेंगे तो कॉलम इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। अब नॉर्मली आप कॉलम सेलेक्ट करके भी डायरेक्टली एक नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि अभी तो मैंने यहाँ पे इस सेल पे क्लिक किया है, लेकिन अगर मैं इस जगह कॉलम पे क्लिक करता हूँ ए पे, जिससे कि पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं सिंपली कंट्रोल प्लस यूज करूंगा तो डायरेक्टली इस तरीके से कॉलम आ जाएगा, और अगर मैं कॉलम ही सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस करूंगा तो यहाँ पे कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी कॉलम इंसर्ट करने के काफी सारे तरीके होते हैं, बट आप शॉर्टकट में करोगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ प्लस करता हूँ, जिससे कि एक यहाँ पे नया कॉलम ऐड हो चुका है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखा। अब सीरियल नंबर में जो फॉर्मेटिंग है, मुझे ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये होता है फॉर्मेट पेंटर। ये करता है क्या है, ये हमारे डेटा में से फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और जिस डेटा पे हम अप्लाई करना चाहें उस पर पेस्ट कर देता है। तो अभी हमें क्या करना है कि इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो इस पे अप्लाई करनी है। तो इस पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, और अब हम जैसे यहाँ पे करेंगे क्लिक, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी इसकी फॉर्मेटिंग थी वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे हम सीरियल नंबर दे देते हैं। मैंने लिखा 1, फिर यहाँ पे लिखा 2, फिर इस तरीके से हम 3, 4, 5, 6 लिखेंगे। तो यार ये तो बिल्कुल बेकार तरीका है, इस तरीके से तो काम नहीं होता ना एक्सेल में। तो सीरियल नंबर देने का सबसे सिंपल तरीका है, जहां से आपको शुरुआत करनी है वो लिखा आपने, उसके बाद दूसरा नंबर लिखा, यहाँ पे 1 और 2 ये 2 चीजें लिखी मैंने। अब 2 क्यों लिख रहे हैं, कंप्यूटर को बताने के लिए कि भाई हम जो है 1 नंबर का गैप रखना चाहते हैं सीरियल नंबर में। तो आपको 1 से पकड़ के 2 तक इस तरीके से खींचना है। ध्यान देना किस तरीके से, 1 पे आए, बीच में से पकड़ा, 2 तक खींचा, और फिर यहाँ पे कॉर्नर पे प्लस का साइन मिल जाएगा। इसे पकड़ के आपको ड्रैग करना है जहां तक आप अपना डेटा क्रिएट करना चाहते हो। तो 10 लोगों का नॉर्मली हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो 10 लोगों का इस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, जिसके बाद यहाँ पे इस तरीके से सीरियल नंबर जो है 10 लोगों के क्रिएट हो जाएंगे। इसे आप सेंटर में करना चाहो, लेफ्ट करना चाहो, जो करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने जो है 10 लोगों के सीरियल नंबर क्रिएट कर लिए हैं। इसके अलावा अगर आपको शॉर्टकट में रो इंसर्ट करनी है, तो जैसे कि कंट्रोल प्लस का यूज करके मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल के साथ प्लस का यूज किया, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना एंटायर रो, इस पे आप क्लिक करोगे, ओके करोगे तो पूरी की पूरी रो आ जाएगी। और अगर आपको रो माइनस करनी है तो कंट्रोल के साथ माइनस आपको दबाना है, और यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है एंटायर रो, इस पे क्लिक करके ओके करोगे तो आपकी पूरी की पूरी रो जो है वो माइनस हो जाएगी। लेकिन अगर आप रो को सेलेक्ट करते हो, जैसे कि यहाँ पे थर्ड पे क्लिक करता हूँ इस बार मैं, क्योंकि अभी तो मैंने यहाँ पे सेल पे क्लिक किया था, इस पे थर्ड पे क्लिक किया, जिससे कि पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर मैं अब कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो पूरी की पूरी रो आ जाएगी यहाँ पे एक बार में, और कंट्रोल माइनस करूंगा तो यहाँ पे इस तरीके से जो है पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप रो भी इंसर्ट कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे एक रो इंसर्ट करनी है। कहाँ पे इंसर्ट करनी है, सीरियल नंबर के ऊपर। अब भाई सीरियल नंबर के ऊपर क्यों इंसर्ट कर रहे हैं, क्या काम आ गया, तो काम यह है कि जो हम डेटा बना रहे हैं वो किस चीज का डेटा है वो तो पता होना चाहिए ना हमें। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक रो ले लेंगे और उस रो में यहाँ पे जो है अपनी क्लास का नाम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 पे मैंने क्लिक किया और कंट्रोल के साथ प्लस दबाया, जिससे कि यहाँ पे रो आ गई। अब मुझे क्या करना है, यहां से लेके यहां तक जितना मेरा डेटा है इतना मैंने सेलेक्ट किया सेल को, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन सब सेल को मर्ज करना है। क्या करना है, मर्ज। मर्ज से होता क्या है, जो भी आपके सेल होते हैं ना वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि अभी जो हमारे पास सेल हैं वो कितने सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 सेल हैं।
लेकिन मैं चाहता हूं कि एक सेल में कन्वर्ट हो जाए, जो भी मैं इसमें टाइप करूं वो एक सेल में आए। तो इसके लिए आपको इन्हें सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है मर्ज सेल का। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद आपके जो सेल है वो मर्ज हो जाएंगे। अब नॉर्मली मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ ECC एजुकेशन। तो मैंने यहाँ पे अपनी क्लास का नाम लिख दिया ECC एजुकेशन। अब इसके बाद अभी आप देखो कि ये ऑप्शन जो है वो ब्लॉक हो गए। इसके लिए क्या करना है, हमें क्लिक हटाना है, वापस यहाँ पे आना है और यहाँ से मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, कितना, लाइक इतना 36 इनफ है। इतना करने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ी फॉर्मेटिंग दे देते हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद कलर दे देते हैं। लाइक मैंने ये कलर दिया, कौन सा, चलो ये अच्छा लग रहा है, ये रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली मैंने यहाँ पे येलो कलर कर दिया है। बोल्ड करना है तो इसे बोल्ड कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे जो है मैंने इसका एक हेडर तैयार कर दिया है, जिससे पता लग रहा है कि जो डेटा है किस कंपनी का या किस क्लास का या किस ऑर्गेनाइजेशन का है, वो आप इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी बिगनर लेवल की डेटा एंट्री, किस तरीके से जो है बिगनर लेवल पे डेटा एंट्री करी जाती है और अपने डेटा को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। नॉर्मली अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन उनमें जो बेसिक लेवल की डेटा एंट्री करी जाती है इसी तरीके से करी जाती है। सिंपली आपके पास डेटा होता है, उस डेटा को आपको देखना है और फिल करना है अपने सिस्टम में, चाहे आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो। तो बेसिक लेवल की डेटा एंट्री में सिर्फ इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रो लेवल की डेटा एंट्री की। प्रो लेवल की डेटा एंट्री में आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स देखने को मिलेंगी, जिसकी मदद से आप अपनी डेटा एंट्री को काफ़ी स्मार्ट तरीके से कर पाओगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है इसमें मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इतना करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करना है, जिससे कि डाउन साइड का जो भी डेटा होगा वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके मैंने डाउन एरो की प्रेस करी, जिससे कि जो हमारे सीरियल नंबर थे कहाँ तक, 10 तक, वो सेलेक्ट हो गए। और फिर कंट्रोल शिफ्ट की करके हमें राइट साइड का एरो प्रेस करना है, जिससे कि राइट साइड का जो भी डेटा होगा वो इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। अब बॉर्डर लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर पे करना है क्लिक। जैसे आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई नहीं कर रहा इस तरीके से। आप बोलोगे कि यार अभी तो आपने बोला था बॉर्डर अप्लाई करना है। बॉर्डर अप्लाई करेंगे लेकिन शॉर्टकट में करेंगे ना। जब हम प्रो लेवल की चीज़ें सीख रहे हैं तो वहाँ पे हम माउस का यूज़ क्यों करें जब हमारे पास शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट के लिए आपको क्या करना है, Alt+HBA। जैसे आप Alt+HBA प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था उन सभी में इस तरीके से यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि भाई जब आप प्रो लेवल की चीज़ें सीख रहे हो ना, तो काम भी आपको प्रो लेवल का आना चाहिए। नॉर्मली अगर आप इस तरीके से चीज़ें करोगे माउस की मदद से तो प्रो लेवल में काउंट नहीं होता। शॉर्टकट का यूज़ करोगे तभी आप प्रो लेवल पे पहुंचोगे, ऐसे नहीं पहुंचोगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने अपने डेटा पे बॉर्डर अप्लाई कर लिया है। इसके बाद जब हम कोई भी यहाँ पे एंट्री करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे एरो का यूज़ कर रहे थे आगे जाने के लिए इस तरीके से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आता हूँ तो लास्ट वाले सेल पे आ गए, कोर्स वाले पे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है 4 पे, लेकिन मैं एरो का यूज़ कर रहा हूँ तो इससे तो हम आगे जा रहे हैं, देख सकते हो आगे जा रहे हैं ना। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, इसके लिए सॉल्यूशन है टैब। यहाँ पे आओ, टैब प्रेस करो। टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पे आ गए कोर्स वाले सेल में। इसके बाद आपको प्रेस करना है एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ से डायरेक्टली आप जो भी आपकी नेक्स्ट एंट्री होगी वहां पे पहुंच जाओगे। नेक्स्ट एंट्री कहाँ से होगी, यहाँ पे 4th नंबर से। तो मैं करता हूँ यहाँ पे एंटर, जिसके बाद आप देख सकते हो इस तरीके से हम कैंडिडेट नेम पे आ चुके हैं। तो सिंपली आपको टैब का यूज करना है इंस्टीड ऑफ एरो कीज। इस चीज का भी ध्यान रखना, एरो की का यूज करोगे आगे ही भागते जाओगे, लेकिन टैब का यूज करोगे और फिर एंड में आके एंटर का यूज करोगे तो जहां से आपको एंट्री शुरू करनी है डायरेक्टली आप वहां पे जंप कर जाओगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और एंट्री करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ राहुल और चौधरी और डेट ऑफ बर्थ है इनकी 27/5/1997। यहाँ पे लिखा मैंने मेल और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख दिया मैंने इनका 7485963652, रैंडमली ये लिख दिया। अब यहाँ पे एड्रेस की बात करें। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब हम कोई एंट्री करते हैं ना तो डुप्लीकेट वहाँ पे हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये एड्रेस जो है सेम एड्रेस जो राधा का है वही एड्रेस यहाँ पे राहुल चौधरी जो राहुल सर है उनका है। तो अगर मैं यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट करूँ, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कंट्रोल V, एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ, बट मुझे यहाँ पे ये भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल के साथ में D प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिक जो ऊपर सेल में फिल होगा डेटा वो ऑटोमेटिक हमारे करंट वाले सेल में आ जाएगा। तो डुप्लीकेट अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल D का यूज कर सकते हो और जो भी अपर वाले सेल में डेटा होगा वो आपके करंट सेल में इस तरीके से फिल हो जाएगा। तो कंट्रोल D का आपको यूज करना है किस चीज के लिए, डुप्लीकेट एंट्री फिल करने के लिए।
यहाँ पे एड्रेस ये था, हमें यहाँ पे चाहिए था, कंट्रोल डी किया, सेम टू सेम ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसके बाद कोर्स की बात करें तो जो कोर्स है इनका वो है CCC। आई होप CCC के बारे में आपको पता होगा, CCC कोर्स क्या होता है। नहीं पता तो वीडियो में जाके देख लेना, मिल जाएगा आपको। अब दोस्तों जब भी हम डेटा एंट्री करते हैं ना तो समटाइम कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट रह जाती हैं। तो जो चीज़ें इनकम्प्लीट होती है ना वहाँ पे हम एक नोट अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि पता लग जाता है कि एड्रेस या जो मोबाइल नंबर है वो इनकम्प्लीट या इनवैलिड है। तो अब यहाँ पे नोट का यूज़ किस तरीके से किया जाएगा, लाइक मान लो ये जो एड्रेस है मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ, मैंने ये हटा दिया, इतना सिर्फ ये सदरपुर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एड्रेस तो कंप्लीट है ना, सदरपुर कहाँ पे है, किस जगह है, कौन से सेक्टर में, ये तो पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक नोट लगा सकते हैं जिसपे हम मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एड्रेस है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि अलग से इसके ऊपर हम लिखेंगे कि इनकम्प्लीट एड्रेस तो वो बड़ा वियर्ड सा लगेगा। तो यहाँ पे हम नोट का यूज करेंगे। सिंपली हमें जहाँ पे भी नोट अप्लाई करना है उस सेल पे आना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है न्यू नोट का। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे न्यू नोट पे, इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम्प्लीट एड्रेस, इतना लिखा मैंने और जस्ट छोड़ दिया इसे। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा इनकम्प्लीट एड्रेस। अभी यहाँ पे जो है ये शो हो रहा है, हम इसे हाइड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हाइड करने के लिए क्या करना है, इसी सेल पे आना है, राइट क्लिक करना है और ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे हाइड नोट का। हाइड पे क्लिक करोगे तो नोट आपका हाइड हो जाएगा। अब जब भी कोई पर्सन यहाँ पे आके एंट्री को चेक करेगा तो सिंपली वो यहाँ पे नोटिस करेगा कि यार यहाँ पे ये रेड साइन क्यों है। तो जैसे ही वो यहाँ पे आके क्लिक करेगा तो उसे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि जो यहाँ पे एड्रेस है वो इनकम्प्लीट है। इसके अलावा अगर आपको जो नोट है इसे एडिट करना है तो यहीं पे आपको राइट क्लिक करना है, एडिट नोट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो नोट आप एडिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप नोट डिलीट करना चाहते हो, डिलीट कब करोगे, जब भाई यहाँ पे ये एड्रेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एड्रेस कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं सिंपली कंट्रोल डी करता हूँ तो यहाँ पे एड्रेस कंप्लीट हो गया हमारा। अब इस नोट का कोई काम नहीं है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट नोट पे क्लिक करेंगे तो नोट आपका इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। तो सिंपली नोट की मदद से जो है आप हिडन जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें दे सकते हो। जैसे कि मान लो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है कंप्लीट तो वहाँ पे आप इनवैलिड कॉन्टैक्ट नंबर का एक नोट लगा सकते हो, जिससे कि पता लग जाएगा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो वैलिड नहीं है। ये चीज़ें आप नोट की मदद से यहाँ पे इजिली कर सकते हो। अब दोस्तों सपोज हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में सिर्फ ये 3 कोर्स अवेलेबल हैं, BCC, DFA और CCC। अब जब बाकी लोगों की हम एंट्रीज करेंगे तो उन सबके आगे यहाँ पे इन्हीं 3 कोर्सेज में से कोई ना कोई कोर्स आएगा। तो बार बार इन कोर्स को लिखने से अच्छा है हम इनका एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन की मदद से होगा क्या, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी और उस लिस्ट पे क्लिक करके हम इसमें से कोई भी कोर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब ये वर्क कैसे करेगा, तो इसके लिए क्या करना है, जितने एरिया पे आपको अप्लाई करना है उतने एरिया को सेलेक्ट करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक इतना एरिया मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि इतने एरिया पे मुझे अप्लाई करना है। और इसके बाद हमें आना है डेटा टैब में। यहाँ पे डेटा टैब में आए हम, डेटा टैब में हमें ऑप्शन मिल जाता है डेटा वैलिडेशन का, इस पे हम करेंगे क्लिक। अब डेटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ पे अलो में आपको आना है और काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम। ये सारी चीजें जो हैं इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो और अच्छे से डेटा वैलिडेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैं लिस्ट पे करता हूँ क्लिक, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक लिस्ट क्रिएट करनी है इनकी। तो लिस्ट पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद सोर्स में आपको क्या करना है, सोर्स में आपको जो कोर्सेज हैं उनके नाम लिखने हैं। आप चाहे नाम लिख सकते हो, आप चाहे डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ BCC, DFA, CCC। इसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ ओके करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक इस तरीके से बटन आ चुका है। इस बटन को हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे ये 3 कोर्सेज आ रहे हैं, BCC, इसके बाद DFA और यहाँ पे CCC। आप चाहे कोई भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आके मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने यहाँ पे DFA किया तो यहाँ पे DFA आ जाएगा। यहाँ पे मैंने BCC किया, यहाँ पे BCC आ जाएगा और यहाँ पे दोबारा मैंने DFA किया तो इस तरीके से यहाँ पे दोबारा DFA आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप क्लिक करोगे कहीं भी तो आप देख सकते हो जितनी रेंज मैंने सेलेक्ट करी थी, यहाँ तक सेलेक्ट करी थी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरीके से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। तो ये काम आप बड़े स्मार्ट तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे मेल फीमेल भरोगे बार बार तो उसमें भी आपको जो है टाइप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आप जो है ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए यहाँ से मैंने इसे भी सेलेक्ट किया, इतने एरिया को। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं डेटा वैलिडेशन पे। एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे मैंने लिस्ट पे क्लिक किया, सोर्स में आके मैंने यहाँ लिखा मेल, फीमेल। इसके बाद यहाँ पे किया ओके।
ओके करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो मेल, इसके बाद यहाँ पे फीमेल, जो भी यहाँ से हम चूज करेंगे वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, अगर यहाँ पे आप कुछ और चीज फिल करना चाहोगे तो वो फिल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं फिल करता हूँ अपना नाम ही मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे फिल नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया है, एक यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करी है और उस लिस्ट में हमने मेल और फीमेल मेंशन किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ मेल और फीमेल ये दो चीजें ही यहाँ पे फिल हो पाएंगी। वरना यहाँ पे आप इसे ब्लैंक रखना चाहो तो डिलीट करके यहाँ पे इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एंट्री करके और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं अपनी एंट्री कर देता हूँ, नॉर्मली लिखा मैंने जीतू दिवाकर और मेरा बर्थडे आ रहा है, लिख देता हूँ 10 जनवरी 1998, ये किया मैंने। और यहाँ पे लिखा मैंने, लिखने की क्या ज़रूरत है, सिंपली यहाँ पे आएंगे और आने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा मेल फीमेल जो चूज़ करना है। तो भाई मैं तो मेल हूँ, लड़का हूँ, तो यहाँ पे मेल पे क्लिक कर दिया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये जो डेटा वैलिडेशन है इसके लिए तो हमें माउस का यूज़ करना पड़ेगा हर बार। नहीं, माउस का यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली जहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा है, मेल पे लगा, यहाँ पे आना है, ऑल्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करना है, जिससे आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी आपकी लिस्ट होगी वो ओपन हो जाएगी। सिंपली जो भी आपको चूज़ करना है मेल फीमेल वो चूज़ किया, एंटर किया। यहाँ पे टैब दबाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पे आ जाते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं फिल कर रहा हूँ अपना, तो यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया। इसके बाद यहाँ पे जो है एड्रेस, सिंपली मुझे ऊपर वाला ही चाहिए तो कंट्रोल डी करूंगा मैं, तो ऊपर वाला कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। फिर मैंने टैब किया, यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट है, मुझे माउस का यूज़ नहीं करना, ऑल्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करी, जिससे कि यहाँ पे जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी और जो भी मुझे चूज़ करना है वो मैं चूज़ करके एंटर कर दूंगा, जिसके बाद यहाँ पे इस तरीके से जो कोर्स है वो भी यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब दोस्तों जब आप एंट्री करोगे एक एक करके तो यहाँ पे ये स्पेस जो है वो आपका फिल होता जाएगा और उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो इस तरीके से जो आपकी हेडिंग है वो हाइड हो जाएगी। अब आपको हेडिंग तो दिख नहीं रही है कि कहाँ पे आपका नेम है, कहाँ पे आपकी DOB है, कहाँ पे जेंडर है, मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है या कोर्स है। आप चाहते हो कि आपकी जो ये हेडिंग है वो एक जगह फिक्स रहे, चाहे आप कितना भी नीचे पहुंच जाओ। यानी अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो हेडिंग आपकी हाइड हो रही है ना, तो आप ये नहीं चाहते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फ्रीज पेन का यूज करना है। किसका? फ्रीज पेन का, जिसकी मदद से जो आपकी हेडिंग है वो एक जगह फिक्स हो जाएगी। अब फ्रीज पेन कहाँ मिलेगा, कैसे वर्क करता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिस रो को आपको फ्रीज करना है, तो भाई हमें किसे फ्रीज करना है, इस वाली रो को, सेकंड वाली रो को, यानी सेकंड वाली रो से ऊपर तक की जितनी रो है वो सब फ्रीज हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे थर्ड वाली रो पे क्लिक करना है और क्या करना है, हमें आना है व्यू में। व्यू में आने के बाद हमें ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे फ्रीज पेन्स का, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे पहला ऑप्शन है फ्रीज पेन्स। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो होगा क्या, जो हमारी रो है 3 से ऊपर वाली, सेकंड और फर्स्ट, वो फ्रीज हो जाएंगी। अब अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे भी आ रहा हूँ तो आप देख सकते हो इस तरीके से जो आपकी रो है वो यहाँ पे फ्रीज हो चुकी है। जिसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई भी डेटा फिल करते हो बाद में तो वो इजीली आप चेक कर सकते हो कि भाई हमें किस कॉलम में क्या यहाँ पे फिल करना है, ये चीजें आप कर सकते हो। इसके अलावा फ्रीज पेन में आओ, आपको हटाना है इसे तो यहाँ पे अनफ्रीज कर दो, तो जो आपकी रो है वो यहाँ पे अनफ्रीज हो जाएगी। और अगर आप इसे दोबारा स्क्रॉल करोगे तो आपकी जो रो है वो यहाँ पे इस तरीके से हाइड हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इसे शॉर्टकट में यूज करना चाहते हो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया अभी आप बिगिनर नहीं प्रो लेवल की चीजें सीख रहे हो, तो आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 पे क्लिक करना है, इससे ऊपर की रो फ्रीज करनी है तो 1 पे क्लिक करना ही पड़ेगा। ऑल्ट के साथ आपको WFF प्रेस करना है, जिससे यहाँ पे फ्रीज पेन अप्लाई हो जाएगा। तो मैं ऑल्ट के साथ WFF प्रेस करता हूँ, जिसके बाद आप देख सकते हो अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो आपकी हेडिंग है वो फ्रीज हो चुकी है। और अगर मुझे वापस इसे अनफ्रीज करना है तो ऑल्ट WFF प्रेस किया मैंने, जिसके बाद वापस ये अनफ्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट में फ्रीज पेन्स का यूज कर सकते हो और एडवांस लेवल की डेटा एंट्री में इन्हें अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे हमने बिगिनर लेवल की डेटा एंट्री के बारे में पढ़ लिया और प्रो लेवल की भी डेटा एंट्री के बारे में भी पढ़ लिया। लेकिन प्रो में एक चीज और होती है जिसकी मदद से हम अपने डेटा एंट्री को और ज्यादा स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं, और वो है फॉर्म। सही सुना आपने, एक्सेल में एक फीचर होता है फॉर्म का, जिसकी मदद से हम अपनी डेटा एंट्री को स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। अब ये फॉर्म होता क्या है, कहाँ मिलेगा, कैसे हम इसे अप्लाई करें, तो वो हम फटाफट देख लेते हैं। अब सबसे पहले फॉर्म के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको आना है मोर कमांड्स पे। जैसे ही मोर कमांड्स पे आप क्लिक करोगे तो मोर कमांड्स पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पे एक स्क्रीन आ जाएगी और इसमें आपको पॉपुलर कमांड्स में कहाँ आना है, ऑल कमांड्स पे। यह है ऑल कमांड्स, इस पे क्लिक करना है।
इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ढूंढना है फॉर्म, FORM। अब यहाँ पे C वाला सेक्शन चल रहा है तो हमें F वाले पे पहुंचना है, तो फटाफट F वाले पे आ जाते हैं। F, ये आ गया F। आप देख सकते हो यहाँ पे ये फॉर्म आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे तो ये जो फॉर्म है वो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड पे करता हूँ क्लिक, यहाँ पे ये फॉर्म ऐड हो गया है, इस जगह देख सकते हो आप। और आपको अब करना है ओके। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से जो फॉर्म है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। अब कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे जब आप आओगे तो यहाँ पे जिन जिन चीज़ों पे चेक रहता है वही चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं, ठीक है। जैसे अंडो रीडो, यहाँ पे अंडो रीडो आ रहा है, इसके बाद सेव आ रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे जो फॉर्म है वो तो हमने अलग से ऐड किया है, इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्म के लिए सिंपली हमें फॉर्म पे क्लिक करना है, जिसके बाद हमें इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म देखने को मिल जाता है, जिसमें हमारी जो जो एंट्रीज है वो हम यहाँ पे इस तरीके से फिल करते हैं। लेकिन अभी ये यहाँ पे ऐसे वर्क नहीं करेगा, फिलहाल मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, कैंडिडेट नेम से लेके कहाँ तक, यहाँ तक, बिल्कुल नीचे तक ले लेते हैं, यहाँ तक ही चाहिए। तो यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट यहाँ तक इसलिए क्या है क्योंकि इतना डेटा या इतनी रेंज तक हम डेटा फिल करना चाहते हैं। सीरियल नंबर हमारे पास ऑलरेडी है, सीरियल नंबर फिल करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर फिल नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, हेडिंग से लेके जहां तक आप डेटा फिल करना चाहते हो उतने एरिया आपको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको आना है यहाँ पे फॉर्म पे। जैसे फॉर्म पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो आपकी पहली एंट्री है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जो है मोहित बिष्ट की। तो ये सारी चीजें पहले से इसमें भरी हुई हैं। हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट से होगा क्या कि जो अब हम एंट्री करेंगे ना वो डायरेक्टली यहाँ पे 5th सेल में आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अवनी झा। इसके बाद डीओबी की बात करें तो इनकी डीओबी है 15/2/2004। फिर मैं यहाँ पे टैब करता हूँ, याद रहे फॉर्म में आपको टैब करना है। और यहाँ पे लिख लेते हैं फीमेल। इसके बाद मोबाइल नंबर इनका 8855226633। टैब किया, यहाँ पे हम कर लेते हैं ओल्ड हैबतपुर GR नोएडा। कोर्स कौन सा है इनका, तो कोर्स है BCC यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ये लिखा मैंने। अब जैसे हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमने यहाँ पे एंट्री करी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू पे क्लिक, जिसके बाद आप देख सकते हो जो एंट्री है अपनी वाली वो यहाँ पे इस तरीके से फिल हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस एंट्री चेक करना चाहो तो यहाँ पे मैं प्रीवियस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ अवनी की एंट्री आ रही है। फिर मैंने प्रीवियस किया तो यहाँ पे मेरी एंट्री आ जाएगी। फिर प्रीवियस किया तो यहाँ पे राहुल सर की, फिर यहाँ पे राधा वर्मा की, फिर यहाँ पे मोहित बिष्ट यानी मोहित सर की। तो इस तरीके से एंट्री आ जाएगी। आप नेक्स्ट एंट्री चेक करना चाहते हो, वह नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगली एंट्री आ जाएगी। फिर नेक्स्ट करोगे अगली एंट्री, फिर नेक्स्ट करोगे तो अगली एंट्री। अगर आप किसी एंट्री को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अपनी वाली एंट्री है, मैं यहाँ पे इसे डिलीट करता हूँ और करता हूँ ओके, जिसके बाद ये एंट्री यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी एंट्री को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और अगर आप उसे रिमूव करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो वो काम भी आप फॉर्म में बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब दोस्तों जब भी हम इसमें डेटा एंट्री करेंगे तो जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ 10 स्टूडेंट्स की करेंगे, भाई 10 स्टूडेंट से ज्यादा भी होंगे, हो सकता है 20 हो, 50 हो, 60 हो या 100 हो। तो उस केस में जो हमने यहाँ पे चीजें अप्लाई करी हैं वो हमें दोबारा क्रिएट करनी पड़ेंगी, जैसे कि डेटा वैलिडेशन या फिर जो बॉर्डर हमने अप्लाई किया है वो सारी चीजें दोबारा क्रिएट करनी पड़ेंगी। नहीं, अभी आप देखो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ जेंडर वाले सेक्शन में, डेटा वैलिडेशन नहीं आ रहा है, ना ही यहाँ पे आ रहा है जो हमारा यहाँ पे कोर्स का कॉलम था, नहीं आ रहा। तो इसके लिए क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे 9 वाली रो को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। 9th वाली रो को क्यों कर रहा हूँ मैं, 10th वाली को क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि 10th वाली से जो है यहाँ पे सिलेक्शन मेरा रह गया था पहले, ना ही इस पे मैंने बॉर्डर अप्लाई किया है, ना ही डेटा वैलिडेशन, तो इसे मैं लीव कर दे रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पे 10 वाली रो पे सब अप्लाई किया है तो आप 10 वाली रो को इस तरीके से पकड़ सकते हो और यहाँ कॉर्नर में पकड़ के इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो। जितना आप ड्रैग करोगे, जैसे मैं यहाँ 25 तक ड्रैग करता हूँ, तो आप देखोगे कि इस तरीके से यहाँ पे आपके नंबर्स भी आ जाएंगे। और साथ ही साथ जहाँ पे आपने डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया है, जेंडर पे अप्लाई किया था, यहाँ क्लिक करो, आ रहा है ना डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे आपने कोर्स में अप्लाई किया है, यहाँ पे क्लिक करो, कोर्स में भी डेटा वैलिडेशन इस तरीके से आ जाएगा। तो जहां जहां जो जो चीजें आपने अप्लाई करी है, क्लिक करोगे तो वहां पे वो चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। सिंपली आपको बस जो मैंने बताया पकड़ के उस तरीके से ड्रैग करना है। इसके अलावा अगर आप डेटा वैलिडेशन हटाना चाहते हो तो सिंपली सेलेक्ट करना है आपको और वापस डेटा में आना है, डेटा वैलिडेशन पे आना है और यहाँ पे आप क्लियर ऑल कर दोगे तो जो भी आपने इसमें डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मली आपको टाइप करके ही इसमें चीजें फिल करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों इस तरीके से एक्सेल में बिगनर टू एडवांस लेवल तक की जो डेटा एंट्री होती है वो करी जाती है।
नॉर्मली डेटा एंट्री कोई बिग डील नहीं होती। लोग जो है इसे बस हवा बना देते हैं एक तरीके से कि डेटा एंट्री में ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। कुछ नहीं होता है ऐसा। मैंने खुद 2 साल डेटा एंट्री में जॉब करी है, तो मुझे पता है किस तरीके से डेटा एंट्री में काम होता है, क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं, किस तरीके से उसमें डेटा फिल किया जाता है। तो सिर्फ ये कहने वाली बात होती है कि डेटा एंट्री में ऐसा होता है, वैसा होता है। नॉर्मली आपको मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं, अगर आप उतनी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लोगे, इजीली जो है आप डेटा एंट्री की जॉब गेट कर सकते हो। बस एक चीज़ जो मस्ट होती है डेटा एंट्री में, वो होती है आपकी टाइपिंग स्पीड। आपकी टाइपिंग स्पीड अगर अच्छी है तो आप डेटा एंट्री में अच्छी सैलरी गेट कर सकते हो। अदरवाइज आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि भाई डेटा एंट्री में आपको सिंपली डेटा एंटर करना पड़ता है, और जितनी जल्दी आप डेटा उसमें एंटर करोगे या डेटा फिल करोगे तो उतना ही आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। और कंपनी तो यही चाहेगी ना कि भाई मैं उस एम्प्लॉय को हायर करूं जो जल्दी मेरा काम करे, उसे तो हायर नहीं करूंगी ना जो मेरा काम देर में करे। तो सिंपली डेटा एंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो टाइपिंग स्पीड होती है। उसके अलावा अगर आपको बेसिक नॉलेज है एक्सेल की या कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो बड़ी आसानी से आप जो है एक डेटा एंट्री की प्रोफेशनल जॉब गेट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे हमने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की जो डेटा एंट्री है वो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसके अलावा भी जब हम डेटा एंट्री करते हैं तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो डेटा हमें दूसरे सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट करना पड़ जाता है, और जब हम डेटा दूसरे सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट करते हैं ना तो डेटा मिक्सअप होके आ जाता है, जिसकी वजह से हमें डेटा को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास एक ये डेटा है जिसमें हमारे पास सीरियल नंबर, कैंडिडेट नेम, डीओबी, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस और कोर्स, ये सारा का सारा हमारे पास एक कॉलम में है। अब इस एक कॉलम में जो हमारे पास डेटा है, मुझे इसे अलग अलग कॉलम में मैनेज करना है। तो अगर मैं इसे एक एक करके मैनेज करूंगा खुद टाइप करके, तो इसमें तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक्सेल में एक फीचर होता है टेक्स्ट टू कॉलम, जिसकी मदद से आप ये जो डेटा है इसे अलग अलग कॉलम में मैनेज कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, कॉलम पे क्लिक करना है, यानी ए पे, जिससे कि पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जिसके बाद सिंपली आपको कीबोर्ड से ऑल्ट ए और ई प्रेस करना है। जिसके बाद आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम का यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे करना है क्लिक, और फिर दोबारा यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, क्या देखना है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो आपका डेटा है वो आपने किस बिहाफ पे सेपरेट किया हुआ है। तो जो हमारा डेटा है वो हमने किस बिहाफ पे सेपरेट किया हुआ है, कॉमा के बिहाफ पे। देख सकते हो यहाँ पे सीरियल नंबर है, कॉमा, फिर नाम है, कॉमा, फिर यहाँ पे डीओबी है, कॉमा, फिर यहाँ पे मेल, कॉमा, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, कॉमा, फिर एड्रेस, कॉमा, और फिर लास्ट में क्या है हमारा कोर्स। तो यहाँ पे हमने कॉमा सेलेक्ट कर लिया। अगर आपने टैब का यूज किया तो आपको टैब सेलेक्ट करना है, सेमीकोलन का यूज किया तो सेमीकोलन पे क्लिक करना है। फिलहाल हमने कॉमा का यूज किया तो हमने कॉमा लिया है यहाँ पे। इसके बाद जस्ट हमें करना है नेक्स्ट पे क्लिक। यहाँ पे करने के बाद लास्ट में आपको सिर्फ यहाँ पे फिनिश पे करना है क्लिक। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से जो आपका डेटा है वो अलग अलग कॉलम में मैनेज होके आ जाएगा। अभी फिलहाल इसकी विड्थ ज्यादा है तो मैं डेटा को थोड़ा सा मैनेज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं डबल लेफ्ट क्लिक करता हूँ, जिससे कि सीरियल नंबर की विड्थ यहाँ पे मैनेज हो चुकी है। कैंडिडेट यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे भी मैं डबल लेफ्ट क्लिक करता हूँ, जिससे कि नाम आ जाएगा। डीओबी हमारा यहाँ पे है तो यहाँ पे भी डबल लेफ्ट क्लिक कर लेते हैं। जेंडर ठीक है, जेंडर में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये मोबाइल नंबर इस तरीके से क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस कॉलम की विड्थ कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे मोबाइल नंबर ये इस तरीके से आ रहा है एक दूसरे फॉर्मेट में। तो सिंपली हमें यहाँ पे डबल लेफ्ट क्लिक करना है, जिसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे सही तरीके से आ जाएगा। एड्रेस के लिए यहाँ पे डबल लेफ्ट क्लिक किया तो एड्रेस यहाँ पे इस तरीके से हमारा मैनेज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो भी हमारा डेटा था एक कॉलम में, उसे हमने यहाँ पे अलग अलग कॉलम में इस तरीके से बड़ी आसानी से मैनेज कर लिया है। तो टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से आप अपने किसी भी डेटा को, चाहे आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट कर रहे हो या नॉर्मली आपके पास किसी भी तरीके का डेटा है, उसे अलग अलग कॉलम में मैनेज कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं अगले डेटा की। अब दोस्तों समटाइम ऐसा होता है कि जब हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से डेटा इंपोर्ट करते हैं या फिर कुछ काम करते हैं तो समटाइम डुप्लीकेट एंट्री क्रिएट हो जाती है, दो बार काम हो जाता है। अब भाई जब दो बार काम होगा तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो डुप्लीकेट एंट्री किस तरीके से आप अपने डेटा में फाइंड कर सकते हो और उसे रिमूव कर सकते हो, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको डेटा को सेलेक्ट करना है। कंट्रोल ए से हमने डेटा सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑल्ट ए एम प्रेस करना है, जिससे होगा क्या कि जो रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब ऑप्शन ओपन करने से पहले मैं आपको डुप्लीकेट एंट्री दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रियंका है, यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, फीमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और कोर्स। सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सारी चीजें सेम टू सेम है ना। तो हम यहाँ पे ये जो डुप्लीकेट एंट्री है इसे रिमूव करना चाहते हैं।
तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली पहले कंट्रोल ए से डेटा को सेलेक्ट करना है। इसके बाद कीबोर्ड से आपको शॉर्टकट प्रेस करना है ऑल्ट ए एम। जैसे आप ऑल्ट ए एम प्रेस करोगे तो यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे आके ओके पे क्लिक करना है। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो जो भी आपकी डुप्लीकेट एंट्री थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। स्क्रीन पे भी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, 14 यूनिक वैल्यू रिमेन। यानी यहाँ पे एक डुप्लीकेट वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी है और 14 यहाँ पे यूनिक वैल्यू है तो वो सेम टू सेम यहाँ पे एज इट इज अप्लाई है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा में डुप्लीकेट वैल्यू या डुप्लीकेट डेटा को बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखना कि उसमें सारी की सारी चीजें ही सेम टू सेम होनी चाहिए, यानी डुप्लीकेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सीरियल नंबर अलग है और बाकी चीजें सेम है, नहीं, सीरियल नंबर के साथ साथ बाकी जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी सेम टू सेम होनी चाहिए, तभी आप अपने डेटा में से डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं डेटा एंट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑप्शन की, जो है फिल्टर। अब दोस्तों फिल्टर की मदद से आप अपने डेटा को बड़ी आसानी से शो और हाइड कर सकते हो। कैसे? तो इसके लिए सिंपली आपको डेटा को सेलेक्ट करना है और इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करना है। जिससे होगा क्या, जो भी आपकी हेडिंग है उन पे इस तरीके से बटन्स बन के आ जाएंगे। इन बटन से ही हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अब फिल्टर का काम क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्टर से आप अपने अकॉर्डिंग डेटा को शो और हाइड कर सकते हो। जैसे कि आपके बॉस ने आपसे ये बोला कि भाई जितने भी मेल यानी लड़के हैं वो कैंडिडेट मुझे यहाँ पे शो कराने हैं, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए सिंपली आपको अलग अलग करके सारी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको जेंडर पे आना है। जेंडर पे आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, मेल पे क्लिक और ओके करना है, जिससे भी जितने भी यहाँ पे मेल यानी लड़के हैं वो सारे के सारे इस तरीके से आ जाएंगे। अगर आपका बॉस ये बोल रहा है या सीनियर आपसे ये बोल रहा है कि भाई जितनी भी फीमेल है उनकी एंट्री मुझे चेक करनी है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे मेल से क्लिक हटाना है, फीमेल पे क्लिक करना है और ओके करना है। जिसके बाद जितनी भी फीमेल की एंट्री है वो सारी की सारी यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगी। इसके अलावा आप इसे नॉर्मल करना चाहते हो, वापस यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दो, या जितने सब पे चेक कर दो और ओके कर दो। ये सारी की सारी एंट्री आपकी इस तरीके से आ जाएंगी। अब अगर आप अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कराना चाहते हो, यानी घटते हुए और बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद शॉर्ट A to Z पे क्लिक करना है, जिससे आपका डेटा जो होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। इसके बाद आप डिसेंडिंग में चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करना है, Z to A पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे फिल्टर की मदद से आप अपने डेटा को शो और हाइड भी करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ अगर आप उसे शॉर्ट करना चाहो असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो वापस मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ A to Z, जिससे कि हमारा डेटा जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद मान लो कि आपके बॉस ने ये बोला कि भाई जितने भी हमारे पास कैंडिडेट हैं बेसिक कोर्स वाले, मुझे उनकी एक अलग रिपोर्ट बना के दो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आने के बाद जो बेसिक कोर्स वाले हैं यानी BCC, इस पे क्लिक करके ओके करोगे, जिससे कि जितने भी बेसिक कोर्स वाले हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। अब इसके अलावा जो है आप यहाँ पे एक से ज्यादा फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपके बॉस ने आपसे ये बोला कि बेसिक कोर्स में जितने लड़के हैं यानी जो मेल हैं सिर्फ उनकी लिस्ट दो, तो आप यहाँ पे आके फीमेल पे क्लिक हटाओ, मेल पे क्लिक रखो, ओके करो, जिससे कि होगा क्या कि बेसिक कोर्स में जितने भी लड़के हैं सिर्फ वही यहाँ पे आएंगे। तो एक से ज्यादा फिल्टर का भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं वापस मेल फीमेल दोनों को रख लेता हूँ यहाँ पे और ओके करता हूँ, जिससे कि ये दोनों आ जाएंगे। अब मुझे ये जो रिपोर्ट है वो एक अलग शीट पे बना के देनी है अपने बॉस को या सीनियर को। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे डेटा बना हुआ है, सिंपली आप ये सोचोगे कि ये डेटा है, इसे सेलेक्ट किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आए दूसरी शीट में और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, जिसके बाद जो भी आपका डेटा है इस तरीके से बड़ी आसानी से दूसरी शीट पे आ जाएगा। इसके अलावा फिलहाल मैं इसे यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। सेलेक्ट किया मैंने, होम पे आए, होम पे आने के बाद क्लियर पे आके मैं क्लियर ऑल कर रहा हूँ, जिससे कि सारा डेटा यहाँ से हट गया। वापस हम आते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स पे और यहाँ से मैं फिल्टर हटा लेता हूँ। तो फिल्टर हटाने के लिए क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और L। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और L करोगे तो यहाँ से आपका जो फिल्टर अप्लाई था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब आपके बॉस ने ये बोला है कि भाई यहाँ पे कैंडिडेट नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर और कोर्स, उसे सिर्फ ये जो 4 कॉलम है वो एक अलग शीट पे चाहिए। अब आप इसके लिए क्या करोगे, एक एक करके यहाँ पे कॉपी करके फिर यहाँ पे दूसरी शीट पे जाके पेस्ट करोगे। ये तो बिल्कुल सही तरीका नहीं है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कॉलम्स को हाइड कर सकते हो और जिन कॉलम को आप कॉपी करना चाहो उन्हें कॉपी करके दूसरी शीट पे जाके पेस्ट कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सीरियल नंबर है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करना है 0।
जीरो कौन सा प्रेस करना है? जो अल्फाबेट बार के ऊपर होता है, ठीक है, अल्फाबेटिक बार के ऊपर जो जीरो है वो आप प्रेस करोगे, कॉलम हाइड हो गया। फिर यहाँ पे आओ, इसके लिए भी कंट्रोल के साथ जीरो प्रेस किया, ये हाइड हो गया। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस हाइड करना है, इस पर क्लिक किया, कंट्रोल के साथ जीरो प्रेस किया। अब ये 4 चीजें हैं हमारे पास, लेकिन इन चारों चीजों को अगर मैं कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके दूसरी शीट में पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप देखो कि डेटा तो सारा का सारा आ रहा है, जो कॉलम्स हमने हाइड कर दिए थे वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब यार इसका क्या सॉल्यूशन है और ये आ क्यों रहे हैं? पहले तो ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिलहाल मैं कंट्रोल Z से इसे हटा देता हूँ, वापस आते हैं रिमूव डुप्लीकेट वाली शीट पे जहां से डेटा हमने कॉपी किया है। तो दोस्तों जब भी आप किसी रो या कॉलम को हाइड करते हो तो वो हाइड तो हो जाता है, लेकिन जब आप डेटा को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करते हो तो वहां पे वो आ जाता है, जिसकी वजह से आपका सारा का सारा डेटा वहां पे शो हो जाता है। लेकिन भाई हमें तो यहाँ पे जितने कॉलम देख रहे हैं उतने ही पेस्ट करने हैं दूसरी जगह पे। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली क्या करना है, इसके लिए कंट्रोल ए से डेटा सेलेक्ट किया मैंने दोबारा और ऑल्ट के साथ आपको प्रेस करना है सेमीकोलन। क्या प्रेस करना है? सेमीकोलन। इससे होगा क्या कि जितने भी हमारे यहाँ पे कॉलम है सिर्फ वो सेलेक्ट होंगे जो विजिबल है। विजिबल तो हमारे पास सिर्फ 4 कॉलम है, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गए। कंट्रोल सी से हमने किया कॉपी। अब आप देख सकते हो कॉपी करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से लाइन्स आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपनी नेक्स्ट शीट में और यहाँ पे आके जैसे हम करेंगे पेस्ट कंट्रोल वी से, तो आप देख सकते हो इस तरीके से जो भी हमने कॉलम यहाँ पे लिए थे सिर्फ वही कॉलम या उन्हीं कॉलम का डेटा हमारे पास आ रहा है। तो अगर आपको कोई ऐसा टास्क मिल जाता है डेटा एंट्री में कि भाई जितने आपके कॉलम आपके सामने दिख रहे हैं सिर्फ आपको उन्हें ही कॉपी पेस्ट करना है, बाकी जो कॉलम आपने हाइड किए हैं या रो हाइड किए हैं वो नहीं आनी चाहिए, तो वो आप इस तरीके से इस ट्रिक की मदद से कर सकते हो। इंटरव्यू में इसी तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं, ज़्यादातर नॉर्मली नहीं पूछी जाती। अगर आप डेटा एंट्री के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके ज़रूर जाना, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके बाद अगली शीट में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास नेम है, डेट है, साथ ही साथ टोटल डेज, प्रेजेंट, अब्सेंट, हाफ डे, लीव, ये सारी चीज़ें हैं। अब हमारे पास जो डेटा है ना वो कुछ इस टाइप से है, नेम हमारे इस तरीके से आ रहे हैं वर्टिकली और यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल आ रही है। लेकिन यहाँ पे हम इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। किस तरीके से? मैं चाहता हूँ नेम यहाँ है तो सारे के सारे नाम इधर आए, फिर यहाँ पे 1 तारीख, फिर 2 तारीख, फिर 3 तारीख और उनकी जो प्रेजेंट है वो इस तरीके से यहाँ पे नीचे आए। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले डेटा को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ और मुझे इस जगह चाहिए डेटा, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब कंट्रोल ऑल्ट और वी करना है जिससे कि पेस्ट स्पेशल हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इसके बाद हमें यहाँ पे ट्रांसपोज पे करना है क्लिक। ट्रांसपोज पे क्लिक करने के बाद हमें करना है यहाँ पे ओके। जैसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे सारे के सारे नेम आ रहे हैं और ये जो डेट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। डेट यहाँ पे हैशटैग इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारी जगह कम है, तो कॉलम यहाँ से मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ ये सारे के सारे और डबल लेफ्ट क्लिक करूंगा यहाँ से टॉप में आके, क्योंकि कॉलम सारे के सारे सेलेक्ट किए हैं तो सारे कॉलम की विड्थ एक साथ मैनेज हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी हमारा डेटा था वो इस तरीके से बड़ी आसानी से यहाँ पे मैनेज हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आप अपने डेटा को मैनेज करना चाहते हो तो वो आप बड़ी आसानी से इस तरीके से कर सकते हो। अब इसके बाद आते हैं अगले डेटा पे। हमारे पास यहाँ पे नाम है जिसमें राहुल चौधरी, मोहित बिष्ट, राधा वर्मा, सूरज सिंह, जीतू दिवाकर, अनिकेत यादव, आयुषी शर्मा, मनीष मिश्रा और कपिल शर्मा, ये सारे हमारे पास नाम है। अब समटाइम ऐसा होगा कि जब आप डेटा एंट्री करोगे तो आपके पास इसी तरीके के नाम होंगे और उन नाम के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो नाम है कुछ उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। अब अगर आप एक एक करके यहाँ पे आओगे और स्पेस खत्म करोगे ऐसे एक एक करके तो ये तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। और अगर इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए और आप इस तरीके से उनका जवाब दोगे तो आप डेफिनेटली रिजेक्ट होने वाले हो। तो सिंपली इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यह है कि यहाँ पे अप्लाई होगा फंक्शन जिसका नाम है ट्रिम। तो इक्वल टू करके हम यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं ट्रिम का और जो भी हम सेलेक्ट करेंगे सेल ये क्या करेगा, उसके बीच का जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसे खत्म कर देगा। तो यहाँ पे राहुल और चौधरी इन दोनों के बीच का जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा ये उसे खत्म कर देगा। सिंपली हमने यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके एंटर किया तो आप देख सकते हो फिलहाल यहाँ पे मैंने स्पेस खत्म कर दिया था जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है। राहुल चौधरी इस तरीके से आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से पकड़ के इसे ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हो जितने भी हमारे बाकी के नाम थे उनके बीच का स्पेस सारा का सारा इस तरीके से यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप ट्रिम फंक्शन का यूज कर सकते हो और आपके पास कोई डेटा है जिसमें एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसे बड़ी आसानी से फिनिश कर सकते हो। अब ये डेटा है ये आपको यहाँ लगाना है इस जगह। अब ये तो फंक्शन है ना, तो फंक्शन को हम इस जगह कैसे लगाएं? तो इसके लिए आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पे हमने फंक्शन अप्लाई किया है और कंट्रोल सी से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ अप्लाई करना है तो यहाँ पे आके कंट्रोल ऑल्ट और वी करना है।
पेस्ट स्पेशल ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं वैल्यूज। अभी तो क्या है, ये फॉर्मूला लगा हुआ है ना इस पे फंक्शन, तो हम क्या चाहते हैं कि ये फॉर्मूले की जगह वैल्यूज में कन्वर्ट होके आ जाए। तो वैल्यूज पे क्लिक किया और ओके किया, जिसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आके ये सारे के सारे बिल्कुल सही तरीके से आ रहे हैं। और फॉर्मूला बार में भी आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या आ रही है, हमारी वैल्यू। यहाँ पे हमारा फंक्शन नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आप इन फंक्शन का यूज कर सकते हो। और इसके बाद अगर आप अपने फॉर्मूले या फंक्शन को वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहो तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो। इसके बाद मैं एस्केप करता हूँ और चलते हैं हम अगले डेटा पे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास सेम नाम है, हमारे पास शिवानी सिंह, आरती पाल, अनुष्का कुमारी, विकास चौहान, मयंक ठाकुर, गौरी शर्मा, प्रवीण देव, पिंटू सैनी और निखिल यादव। अब समटाइम ऐसा होता है कि जो हमारे पास नेम है या डेटा है वो हमारे पास जो होता है वो लोअर केस में होता है, लेकिन हमें उसे प्रॉपर केस या फिर अपर केस में कन्वर्ट करना होता है। यानी सारे के सारे ये कैपिटल हो या फिर पहला लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, अलग से लिखेंगे इन सबको? नहीं, यहाँ पे भी एक फंक्शन यूज होगा जिसका नाम है अपर। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ अपर इक्वल टू, अपर लिखा यहाँ पे मैंने और सेलेक्ट किया यहाँ पे इस वाले नाम को। अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो होगा क्या, जो भी यहाँ पे नाम है वो सारे का सारे यहाँ पे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट होके आ जाएगा। मैंने ड्रैग किया तो जितने नाम है यहाँ पे सारे के सारे वो कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर केस में चाहिए, प्रॉपर केस का मतलब क्या है, पहला कैपिटल बाकी स्मॉल, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है प्रॉपर का। इसके बाद सेलेक्ट किया हमने यहाँ पे, इसे एंटर किया और यहाँ पे आके कॉर्नर पे पकड़ के अगर मैं इसे भी ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हो जितना आपका डेटा था वो प्रॉपर केस में इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को अपर केस या प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। लोअर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली लोअर के लिए लोअर का फॉर्मूला होता है, दिखा देता हूँ ये भी मैं। ऑलरेडी लोअर में अप्लाई है इसलिए मैंने नहीं किया, लोअर लिखा मैंने यहाँ पे। अब ये तो ऑलरेडी लोअर में है तो मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया, एंटर किया, जिससे कि जो आपका डेटा है वो यहाँ पे लोअर केस में इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। अब जो भी इसमें से आपको अप्लाई करना है यहाँ पे सिंपली उसे सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, कंट्रोल ऑल्ट और वी करना है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना है, ओके करना है, जिसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से जो है ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये काम आप अपर, लोअर और प्रॉपर फंक्शन की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं लास्ट डेटा की तरफ, जो है हमारा प्रिंट टाइटल्स। अब नॉर्मली हमारे पास मान लो इस तरीके का डेटा है, सीरियल नंबर, सेल्समैन, डिपार्टमेंट और ये लास्ट में सेल। अब अगर मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ, मेरे पास किसी भी तरीके का डेटा है, मैं उसे प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो ये पहले पेज में बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं इसमें। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे दूसरे पेज में आ रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो हेडिंग है वो गायब हो जाती है। अब जब हेडिंग नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये नंबर क्या है? नाम का तो चलो पता चल जाएगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट का भी एक बार को आइडिया लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है 25 और यहाँ पे ये जो लिखा है 5100 रुपये, ये क्या है इसका तो मुझे आइडिया नहीं लगेगा। सेम चीज़ अगर मैं थर्ड यहाँ पे पेज पे आ रहा हूँ तो इसमें भी सेम इशू आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हम यहाँ पे प्रिंट टाइटल का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, जब भी हमारे पास एक नया पेज आएगा तो उसमें हेडिंग जो है वो हर बार रिपीट होके आएगी। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और हमें क्या करना है, पेज लेआउट में आना है। पेज लेआउट में आने के बाद यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स पे करना है क्लिक। प्रिंट टाइटल्स में आने के बाद रो टू रिपीट इट टॉप, इस पर क्लिक करना है। यानी जिस रो को आप रिपीट करवाना चाहते हो उस पर क्लिक किया और यहाँ पे ये सीरियल नंबर वाली रो पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैं आप प्रिंट प्रीव्यू पे कर रहा हूँ क्लिक, और आप देख सकते हो ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज। यानी अब जितनी बार भी पेज हमारा रिपीट होगा तो उसमें जो हेडिंग है वो हर बार रिपीट होती जाएगी। आप चाहते हो कि हेडिंग रिमूव हो जाए तो सिंपली आपको क्या करना है, वापस आना है पीछे, प्रिंट टाइटल्स में आना है और यहाँ से जो ये रो टू रिपीटेड टॉप है इसे हटा लेना है। हट गया यहाँ से, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करो, जिसके बाद जो है जब भी दूसरा पेज आएगा तो हेडिंग आपकी रिपीट नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो और आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो हेडिंग है पेज की वो हर बार रिपीट हो तो वहां पे आप प्रिंट टाइटल्स का यूज कर सकते हो। आई होप गाइज अब आपके डेटा एंट्री से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो सारे के सारे क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपके दिमाग में अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।